आपको इसमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो स्वाति चौरसिया मैम है, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन टेकिंग ट्रेनिंग्स जो स्कूल में है। ये दिल्ली के स्कूल करिकुलम के लिए कंसल्टेंट हैं, बहुत सालों से बहुत सारे स्टेट्स का वाइड एक्सपीरियंस रखती हैं। तो आज हमने इनको स्पेशली आपकी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से बुलाया है, सो दैट हमारे जो आप इंटरवेंशन स्कूल के आप जो टीचर्स हैं उनको भी हम वही एक्सपीरियंस दे पाएँ जो हम हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में दे रहे हैं। सो हियर आई कॉल स्वाति जी। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हो गया, चाय तो पी लिया। गुड मॉर्निंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई थिंक बिगिन इससे करूंगी कि मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो लोग टाइम पर आ गए थे स्पेशली और जिनको वेट करना पड़ा। सो रियली सॉरी फॉर दैट। आई थिंक सबके बिहाफ पर आई अपोलोजाइज। बट टू बिगिन विद, कितने लोग हैं जो अभी अभी आए हैं? कि वो बच्चा एग्रेसिव क्यों होता है, और हमारे में है कि बच्चा साइलेंट क्यों रहता है। हमारी हेडिंग है द चाइल्ड हु कीप्स विथड्रॉइंग। हर चीज़ से वो अपने को पीछे क्यों हटाना चाहता है, उसको आता है सब कुछ, उसके बाद भी वो क्यों पीछे रहना चाहता है। हमारा सिनेरियो था अ चाइल्ड हु यूज्ड टू सोशल नाउ परफॉर्म सिटिंग अलोन। उसको हर समय ये चीज़ क्यों लगती है कि मुझे सब आता है, उसके बाद भी मुझे अकेले बैठना है। अवॉइड्स आइज कॉन्टैक्ट, किसी से हमें आँख नहीं मिलानी है, किसी से बात नहीं करना है। एंड ऑफन लुक टायर्ड, हर समय वो थका थका सा महसूस कर रहा है। दे कंप्लीट वर्क बट रियली स्पीक, उसका सारा काम पूरा रहता है लेकिन उसके बाद भी वो किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता है। ही डिलाइट्स द इन्विटेशन टू प्ले एंड क्राई इजिली व्हेन स्पोक टू, और उसके साथ जब कोई बात करना चाहता है या उससे कुछ बोलना चाहता है तो वो रोने। तो अब मैम एक एक करके सब बताएंगे कि इसके अंदर क्या हम लोगों ने सुझाव दिए हैं और ये क्यों है ऐसा। मैम प्लीज़ बताएं। ज़्यादातर पहला ग्रुप जो हमारे बताया है वैसे रिलेटेड ही है कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा क्यों साइलेंट है, उसको हमें बताना है कि वो क्यों ऐसा बैठ रहा है। बच्चे की परिस्थिति में पारिवारिक परिस्थितियाँ। नंबर 2, आर्थिक कारण। देखिए, ऐसा बच्चा जो मतलब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 6 to 8 के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो उनमें हर तरह की फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो डेवलप करने लगती हैं। वो अच्छे को भी समझते हैं और बुरे को भी समझने लगते हैं। वो ये समझने लगते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, या हमसे किसका बर्ताव अच्छा है या किसका बर्ताव अच्छा नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो जिनका संवेगात्मक व्यवहारिक जो वो होता है चेंज होने लगता है, तो उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अचानक से बच्चा नहीं हो जाता है ऐसा कि वो एकदम से पहले खेल रहा हो, खूब अच्छा खुश रह रहा हो, बट सडनली वो क्या हो गया कि एकदम से स्लो हो गया, चुपचाप रहने लगा, किसी से बात करना उसको अच्छा नहीं लगता। तो कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती हैं जिनकी वजह से बच्चा अपने आप को परिवेश में ढाल लेता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। पारिवारिक कारण जैसे मान लीजिए घर का माहौल है ना, ऐसी परिस्थिति जो निगेटिविटी बहुत बच्चों पे असर करती है। अगर कोई भी चीज़ नकारात्मक है आता है, बताने के बाद भी वो अलग बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहता, मतलब ये कि अपने आप को उसने एकदम अलगाव कर लिया है। ये भी एक कारण है कि वो साथ रहना चाह रहे हैं। एक ये भी कारण है कि बच्चों को उनके माता पिता द्वारा या एक अभिभावक द्वारा या एक टीचर्स के द्वारा उचित समय नहीं मिल पा रहा है। मतलब ऐसी चीज़ कि उनको जो समय उनके बच्चों को जज करते हैं, है ना। तो हम उन्हें, जैसे मेरी एक टीचर थी, वो बोलती थी कि जब मैं, उन दिनों की बात है जब मैं अंग्रेज़ी शायद इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाती थी, तो वो हमेशा ये बोलती थी कि तुम बोलो, क्या होगा, गलत ही तो बोलोगी थोड़ा, पर बोलो। हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि 2 शब्द बोलते हैं उसमें 4 गलतियाँ निकाल दी जाती हैं। तो जब वो गलतियाँ निकाल दी जाती हैं तो बच्चा आगे बढ़ने में या बच्चे आगे बढ़ने में कतराने लगते हैं। तो क्या हम उन्हें गलती बाद में बता के पहले हम ये बताएं कि क्या अच्छा किया आपने, उनको इमीडिएटली शट डाउन करने की बजाय, एंड आई एम गिविंग यू हैंड्स ऑन टेक्निक्स जो आप क्लासरूम में इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
कि जब भी कोई बच्चा आपको कुछ नया करके दिखाए या कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, तो हाउ कैन यू अप्रिशिएट देम और टेल देम व्हाट इज पॉजिटिव बिफोर यू टेल देम व्हाट इज नेगेटिव, राइट? सो ये एक चीज भी बताया। हाँ, तो ये एक चीज बहुत अच्छी निकल के आई इस ग्रुप से, ग्रुप नंबर 2 से। दूसरी लेबलिंग, अभी किसी ग्रुप में है शायद, आई डोंट रिमेम्बर कि किस ग्रुप को दिया गया है, कि जब बच्चों को हम लेबल कर देते हैं कि ये तो है ही बदमाश, तो जितना ज्यादा हम उसको लेबल कर देंगे उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि और बदमाश बन जाओ, कि ये बदमाश है तो ये बदमाश ही रहेगा, हम उसको ट्रांसफॉर्म होने का स्कोप नहीं दे रहे हैं। यस मैम। है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने फिरदौस मैम को बोल दिया आपने अच्छा नहीं बनाया है, मतलब उन्होंने ज्यादा अच्छा बनाया है, फिर किसी ये कंपैरिजन हो गया, राइट? फिर कोई और आके बोला कह रहे मैम वो कला की टीचर नहीं है ना, वो इतना नहीं अच्छा बना पाएगी। तो अभी क्या होगा, दिमाग में सबसे पहली चीज एज अ ह्यूमन ब्रेन, मैं बच्चों की भी बात नहीं कर रही हूँ, एज अडल्ट्स भी, है ना, आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर अगली बार वो क्या करेंगी, जब अगली बार किसी इस तरीके के प्रशिक्षण में जाएंगी, वो कोशिश ही नहीं करेंगी, वो बोलेंगी हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं चुपचाप अपना नाम लिखती हूँ, चिपकाती हूँ, काम खत्म। सो दैट ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसी इट माइट लुक की बहुत छोटी सी बात है कि क्या इसको मैंने 4-10 लोगों के बीच में बदमाश हुआ, ये तो हमें मैम ये है ही ऐसा, ये ऐसे ही करती है, ये ऐसे ही करता है, हमें सुनने में लगता है कि ये बहुत छोटी सी बात है, बट उस बच्चे के लिए हम जीवन भर का उसके लिए नियम तय करे दे रहे हैं कि आप करते भी हो और आप ऐसा ही कर सकते हो और